So let's continue with the issue of shares part 2. कल हमने इसका बेसिक सीखा था कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, शेयर्स कैसे होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितनी तरह के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शेयर्स जब अप्लाई किया, पब्लिक ऑफरिंग्स, एक वर्ड होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जब पब्लिक में कंपनी शेयर्स इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। अब उसके अंदर कंपनी जब अपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करती है, तो जितने उन्होंने एप्लीकेशंस भेजे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ही हमारे फिल हो जाएं। हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम भी हो, और हो सकता है उतने ही हो। तो अगर ज्यादा होते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कम हो तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स इशू किए 50,000 और हमने 40,000 के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी 40 के 40 अलॉट कर देती है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट मतलब देना। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि 50,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए, लेकिन जो पब्लिक है उसने हाई डिमांड में उनको ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया, मान लीजिए 60,000, 70,000, 80,000 सब्सक्राइब कर लिया। तो अब कंपनी ने तो 50,000 ही देने हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो ज्यादा हो गई है, तो क्या करेंगे, वो उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट करेंगे, यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉट करेंगे। कि जिसने, मान लीजिए उन्होंने एक रेशियो बना ली कि 3 के लिए 1, तो जिन्होंने मान लीजिए 3 शेयर्स अप्लाई किया, उनको हमने 1 देना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने 3,000 के लिए अप्लाई किया है, तो उसको हम 1,000 शेयर देंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट? अलॉटमेंट क्या होता है? Allotment means allocating or apportioning a certain number of shares to an applicant in response to his application. The company cannot allot more than the number of shares offered to the public. जितने पब्लिक को ऑफर किए हैं उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती है. Moreover, the company cannot make allotment unless the amount stated in the prospectus as the minimum subscription has been subscribed and the sum payable on application for the stated amount has been received. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोस्पेक्टस में एक टर्म होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो लिखा होता है कि अगर इतना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती. तो क्या होता है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन? It is the amount which, in the opinion of the directors, must be raised by issue of shares in order to provide for the following. ये कौन सा अमाउंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कि जो डायरेक्टर सोचते हैं कि इतना होना चाहिए, लगभग ये 90% होता है इश्यू प्राइस का, कि ये किन खर्चों को पूरा कर पाए. पहला, द परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी purchased which is to be met out of the proceed of the issue of shares. कि जो हमने कहां से लिया है, प्रॉपर्टी हमने परचेज की है और हम ये चाहते हैं कि उसका प्राइस जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स से निकल जाए. Any preliminary expenses payable by the company and any commission payable in respect of issue of shares. कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि कंपनी ने पे करने हैं, या इश्यू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर कमीशन पे होना है, तो उसको पूरा करने के लिए ये अमाउंट सफिशिएंट होनी चाहिए. The requirement of the money borrowed by the company in respect of the any of the above two matters. प्रॉपर्टी लेने के लिए या कमीशन पे करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करने के लिए, इन दोनों में से किसी भी चीज के लिए अगर हमने लोन लिया है, तो वो लोन को चुकाने के लिए भी ये पैसा सफिशिएंट होना चाहिए. और चौथा क्या है? वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो रूटीन का काम हमने करना है उसके लिए भी ये पैसा सफिशिएंट होना चाहिए. अगर ये पैसा रिसीव नहीं हो तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है. अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कि हम कैसे इशू कर सकते हैं. तो सबसे पहले है फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड फॉर कैश. फॉर कैश में कैसे इशू करेंगे? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. एट डिस्काउंट यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं जो हम ये आपको बताएंगे कि अब कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती. पहले इशू कर सकती थी, अब इशू नहीं करती. तो लेकिन लिख के बताना इसलिए जरूरी था कि जनरली ये कहा जाता है कि एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. बट एट डिस्काउंट क्या है वो हम एक डिटेल में थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि
जो फेस वैल्यू है उससे कम पर कब कब शेयर्स दिए जा सकते हैं और कौन कौन से टाइप के शेयर्स दिए जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि बिना कैश के किस वजह से, जैसे कोई असेट खरीदी और असेट के खरीदने के बदले में हमने शेयर्स दे दिए तो उसे बोलते हैं फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। और दूसरा क्या था, फॉर कैश। तो दो वेज हो गए हमारे, पहला कि हम जब कैश के बदले में शेयर्स को इश्यू करते हैं और दूसरा जब हम बिना कैश के शेयर्स को इश्यू करते हैं। कैश के अंदर हमारा कौन सा है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, जो जिसकी कुछ कंडीशंस हैं जो बताई जाएंगी आपको। और कंसिडरेशन अदर देन कैश जिसमें हमने कोई असेट खरीदी, उसके बदले में या किसी डायरेक्टर्स को उनके सर्विसेज के बदले में हमने उनको कुछ शेयर्स दिए हैं, तो दैट इज नोन एज फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। Now let us start the practical part. A practical part में we have to start with issue of shares at par. हमें सबसे पहले शेयर्स इशू करने हैं पार पे. So let us understand it with the example of your admission process. अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस या फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और उस फॉर्म के लिए आप कुछ मनी देते हो और वो मनी जो आपने पे की वो आप पहले देते हो, उसके बाद वो फॉर्म आपको मिलता है, फिर वो फॉर्म आप फिल करते हो, फिल करने के बाद आप कॉलेज में वो डिपॉजिट करा देते हो। उसके बाद जो कॉलेज है वो ये देखेगा कि आपको जो है एडमिशन देना है या नहीं देना। मान लीजिए आपको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब जब एडमिशन मिल गया तो आपको बोला जाएगा कि आपको क्लास और रोल नंबर अलॉट हो गया। जब आपको क्लास और रोल नंबर अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपको फी पे करनी होती है और वो फी आपसे 1, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं और उसके लिए वो पहले ड्यू डेट का एक बोर्ड लगाते हैं, एक साइन लगाते हैं कि आपकी फीस जो है वो इस डेट को ड्यू हो गई और उसके बाद आप पे करते हो, राइट। सिमिलरली यहां पर भी पहले आप मनी देते हो, जब शेयर्स इश्यू होते हैं तो अप्लाई करने के लिए हम कुछ पैसा देते हैं। पार की बात कर रहे हैं हम कि एक शेयर जो 10 वाला है वो हम कितने में इश्यू कर रहे हैं, 10 में ही इश्यू कर रहे हैं। 10 इसकी क्या है, पार वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। अब 10 वाला हम 10 में इश्यू कर रहे हैं। मान लीजिए हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑन एप्लीकेशन इट इज ₹2, ऑन अलॉटमेंट इट इज ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि फीस के लिए आपको बुलाया जाता है, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2, ठीक है। अब हमने ये एक बाइफर्केशन सा लिख दिया एंड सपोज आपने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब 50,000 शेयर्स के लिए जब आपने अप्लाई किया तो आप 50,000 के ऊपर पहले ₹2 इनको दे दोगे और वो इनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और जब बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे तो बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर इसका मतलब बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस वजह से आए हैं ये पैसे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हम यहां पर लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब ये पैसा हमने किस में ट्रांसफर करना है, हमने ये जो मंगाया ₹2, ₹3, ₹3, ₹2, ये अल्टीमेटली 2 + 3 + 3 + 2 ये क्या बनने वाला है, ये 10, और ये 10 किस चीज के लिए है, शेयर कैपिटल के लिए। तो इसका मतलब ₹10 की शेयर कैपिटल के लिए अभी हमारे पास कितना आ रहा है, ₹2 आ रहे हैं। तो ₹10 की शेयर कैपिटल के लिए ₹2 तो आ गए, तो उन 2 को तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन यहां क्रेडिट है, उसको डेबिट कर दीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आपके पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या आ गया, ये आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों एंट्रीज का अल्टीमेट इंपैक्ट देखें तो शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट गया, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि बैंक जो है उसमें 10 रुपए के अगेंस्ट 2 रुपए आ गए और शेयर कैपिटल उसके अगेंस्ट लायबिलिटी में रेज हो गई। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा अलॉटमेंट का। ठीक है, अब जब हमने अलॉटमेंट की बात की तो शेयर अलॉटमेंट 3 रुपीज अमाउंट रखी थी हमने। मैंने आपसे कहा था कि यहां तो हमने पहले एप्लीकेशन जो है वो पैसा पहले दिया, कैपिटल में वो बाद में ट्रांसफर हुआ। अब हमने कहा कि आपको इतनी फीस जमा करानी है एडमिशन पे, तब आपको हम अलॉट कर रहे हैं शेयर, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, अब आप फीस जमा करा दीजिए। तो इसका मतलब अलॉटमेंट ड्यू हो गई। तो अलॉटमेंट ड्यू पहले करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये किसके अगेंस्ट ड्यू हो रही है? टू शेयर कैपिटल। और जब हम इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। गॉट इट? अब आप यहां से इन दोनों का भी इंपैक्ट देखिए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कैंसिल। इन दोनों का इंपैक्ट क्या है? हुआ तो वही, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई। कितने से? 3 से। तो जैसे मैंने पहले आपको अभी करके बताया था, बिल्कुल वही चीज हुई है कि हमारे पास बैंक में 3 रुपीज आ गए असेट के और शेयर कैपिटल लायबिलिटी में 3 रुपीज आ गए, फिर से शेयर कैपिटल का पार्ट एज लायबिलिटी। तो बनना तो सब कुछ शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है, लेकिन तरीका क्या है? पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, फिर कैपिटल का पार्ट बनेगी, और जबकि अलॉटमेंट मनी पहले कैपिटल का पार्ट बन के ड्यू होगी और फिर रिसीव होगी। सिमिलरली फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मैं यहाँ पर फॉर्मा नहीं बना के जर्नल का कर रही हूँ, क्योंकि एक तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और दूसरा यहाँ पर इट्स नॉट एक्चुअली द बोर्ड, तो उसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। आप लोग प्रॉपर परफॉर्मा बना के ही क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हमने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की, 3 रुपीज की रखी थी हमने अगेन, तो 50,000 इंटू 3, यहाँ पर एक शेयर का 3 है, हमने 50,000 शेयर लिए थे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 1,50,000। जब हम इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। जब हम फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं तो हम उसके साथ लिखते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि कभी 3 कॉल्स हैं, कभी 4 हैं, कभी 2 हैं, तो हम उसको मेंशन करते हैं कि ये कौन सी कॉल है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपीज की थी तो 50,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1 लाख। और जब हम इसको रिसीव कर लेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, दैट विल बी डन विद 1 लाख। ओके, इस सारे प्रोसेस में हो सकता है हमने कोई एक्सपेंसेस किए हों, तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो जाएंगे। मान लीजिए हमने कोई एक्सपेंसेस किए, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 5,000 के, तो टू बैंक हमने 5,000 का खर्चा कर दिया, वो हमारा इसमें से निकल जाएगा। सो दिस वाज इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। So let's clear the canvas first. Okay. प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब जैसे नाम से ही लग रहा है कि एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा। तो 10 रुपए वाला शेयर हम 10 रुपए से ज्यादा, लेट अस टेक 2 रुपए, तो हम 12 रुपए में इशू कर रहे हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। नॉर्मली जो अब रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, कोई भी नई कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू नहीं कर सकती। और नई कंपनी कौन सी है? विच हैज नॉट कंप्लीटेड 12 months ऑफ इट्स कमर्शियल ऑपरेशंस एंड इट्स ऑडिटेड ऑपरेटिव रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू नहीं कर सकती। और जो अमाउंट प्रीमियम पे रिसीव होती है उसको हम एक अलग अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम है
सिक्योरिटी प्रीमियम। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं? पहली बात, बोनस शेयर देने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर देने के लिए। सेकंड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा है राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, अगर हमने अपने शेयर्स को अंडरराइट करवाया था। अंडरराइट का मतलब समझते हैं? मान लीजिए हमारे कंपनी के शेयर्स हमने इशू कर दिए और हमें डर है कि पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी, तो कुछ अंडरराइटर्स होते हैं जो ये काम करते हैं कि अगर ऐसा इवेंट हुआ कि आपके शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए, तो हम गारंटी देते हैं कि बचे हुए शेयर्स हम ले लेंगे। तो उनको उसके ऊपर कमीशन मिलता है, लेकिन कमीशन उनको पूरी अमाउंट पे मिलता है, पूरे शेयर्स पे जितने वो लिए उतने पे नहीं, क्योंकि रिस्क उन्होंने सारे शेयर्स का उठाया था। तो दैट इज अंडरराइटिंग। अब उसके ऊपर जो उनको कमीशन मिलता है वो अंडरराइटिंग कमीशन होता है। उसके बाद अगर डिबेंचर्स के ऊपर आपका कोई डिस्काउंट था, उसको राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स तो हम डिस्काउंट पे इशू ही नहीं कर रहे, तो डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो हमें उनको प्रीमियम पे भी रिडीम करना पड़ सकता है, और अगर हम उनको प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो जितना अमाउंट प्रीमियम का है वो पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से चार्ज करते हैं। अब प्रीमियम के केस में हम क्या एंट्रीज करते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल दैट 50,000 शेयर्स हम ले लेते हैं इश्यूड। अगेन बाइफर्केशन लेते हैं। ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹3 प्लस ₹2 का प्रीमियम ले लेते हैं इसके ऊपर। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹2। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कितने से हो जाएगी हमारी? 50,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पे हैं ₹2, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी विद 1 लाख रुपीस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपीस हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। नीचे आप नरेशन लिखोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखने के बाद एक लाइन लगाएंगे। अब हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है। तो अलॉटमेंट ड्यू कितनी करनी है हमने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके साथ साथ हमें ड्यू क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब अलॉटमेंट के ऊपर हमारे 50,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज आने हैं, जिसमें से 50,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपीज किस चीज के हैं? प्रीमियम के। ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 50,000 इंटू 5। शेयर कैपिटल कितना हो गया? 50,000 इंटू 3, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 1 लाख। ठीक है। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कितना आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट? टोटल 50,000 इंटू 5, 2,50,000 हो गया। तो वी विल रिसीव 2,50,000, जो कि इंक्लूसिव ऑफ क्या है? प्रीमियम। यहां पर दोबारा से हमें नहीं लिखना है, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप देखिए, जब हम इस एंट्री को, इन दोनों एंट्रीज का एक इंपैक्ट देखें, तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट है, शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट है, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? कि बैंक में 2.5 लाख रुपए आ गए, जिसमें से कैपिटल के थे 1.5 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने थे? 1 लाख। गॉट इट? अब ये एंट्रीज करने के बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्रीज वैसे ही होंगी जैसे पिछले क्वेश्चन में करके दिखाई थी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3, 1,50,000 टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे तो
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल की सेम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. So these were just the entries regarding issue of shares at premium. अब कल नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे कि जो डिस्काउंट का है उसके क्या प्रोविजंस हैं, हम डिस्काउंट पर क्यों नहीं इशू कर सकते, क्या रूल्स हैं उसके. सो विल टॉक अबाउट दैट ओनली.